हम अपना कार्य करते हैं। अब सचिवालय प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे शीर्ष का कार्यालय है, जहां नीतियां बनती हैं। उसी नीतियों के तहत देश में जो भी काम होना है, वो प्रदेश में काम होना है, वो होता है। और यहाँ भी जब हम फाइल को डील करते हैं, जो मैंने अपने अनुभव से देखा, चाहे जहां हो, जब भारत सरकार हो, हमारे पास भी दो ऑप्शन होती हैं। हम फाइल को डील करते समय एक इजी ऑप्शन है, एक डिफिकल्ट ऑप्शन है। इजी ऑप्शन है कि नीचे से किसी ने कोई प्रस्ताव अच्छा है, हम सभी देख रहे हैं कि ये प्रदेश के हित में है, अगर ये काम हो जाता है तो प्रदेश के वासियों को लाभ होगा और उनका जीवन यापन थोड़ा सुखी होगा। लेकिन एक कोई रूल आड़े आ गया, मैं उदाहरण दे देता हूं। तो नीचे से लिख दिया कि हाँ, प्रस्ताव तो अच्छा है, लेकिन ये रूल है, नहीं हो सकता। अब नीचे से लिख दिया, ऊपर से आप सारे मुझसे ज्यादा पद्धति जानते हैं, 3, 4, 5, 6 लेवल तक, जहां तक निर्णय होना है कॉम्पिटेंट लेवल पे, सभी ने चिड़िया बैठा दी कि नहीं हो सकता। हमने ये, क्योंकि इजी ऑप्शन है, रूल लिख दिया, कोट कर दिया, सभी ने चिड़िया बैठा दी, और हमने ऐसी फाइलें 10-20 जितनी भी हमारे टेबल पे थी सारी क्लियर कर दी। और हमने अपने आप को बहुत एफिशिएंट मानते हैं कि मेरे पास कोई पेंडेंसी नहीं है, मैं सारी फाइलें क्लियर करके जाता हूं। लेकिन इस क्लियर करने के चक्कर में हमने अपने आप को तो पीठ थपथपा ली कि मेरी पेंडेंसी नहीं है, लेकिन कितने लोगों को वो फायदा होना था जो आपके नहीं हुआ, वो हम कभी नहीं सोचते। अब डिफिकल्ट ऑप्शन क्या है कि कोई भी जब 7-8 लेवल पे फाइल जाती है, उनमें से कोई भी अधिकारी थोड़ा सा अगर संवेदनशील है तो वो डिफिकल्ट ऑप्शन लगाएगा। वो कहेगा प्रस्ताव अच्छा है, इससे बहुत से लोगों को फायदा हो सकता है। तो अगर रूल आड़े आ रहा है तो रूल चेंज करने में हमें क्या, रूल हमारे मैन मेड हैं, हमने ही रूल बनाए हैं, तो ऊपर से थोड़ी आए हैं। हम रूल क्यों नहीं चेंज कर सकते? जहां एक एक्सेप्शन क्यों नहीं करा सकते? या कॉम्पिटेंट लेवल पे एक एक्सेप्शन करा लें, कैबिनेट में जाने की जरूरत है, कैबिनेट में ले जाएं, हर एक तरीका रास्ता अवेलेबल है। लेकिन उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। डिफिकल्ट ऑप्शन है, उसमें आपको 1, 2, 3 घंटे लगाने पड़ेंगे, चिंतन करना पड़ेगा, मेंटल हार्डवर्क करना पड़ेगा। और मेंटल हार्डवर्क फिजिकल हार्डवर्क से भी कठिन है। फिजिकल हार्डवर्क बहुत आसान है, मेंटल हार्डवर्क बहुत मुश्किल है। हम आप में से बहुत करते होंगे, लेकिन बहुत नहीं भी करते हैं। तो मैं ज्यादा समय आपका नाम लेते हुए केवल इतना आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि हम अगर इस देशभक्ति की बात करते हैं तो इजी ऑप्शन को छोड़ें। व्हाट्सएप पे सभी देशभक्त हैं। पीछे एक कार्टून, जब पाकिस्तान के साथ टेंशन चल रही थी, तो सभी लोग व्हाट्सएप पे बहुत एक्टिव थे, आर्मी को सुझाव दे रहे थे, अब ऐसे करना चाहिए, अब ऐसे करना चाहिए। तो अखबार में कार्टून छपा के जो सबसे ज्यादा व्हाट्सएप पे आर्मी को एडवाइस दे रहा था, तो आर्मी ने कहा कि आपको बहुत अच्छे अच्छे सुझाव देते हो। तो उसके घर आर्मी आ गई कि हम आपको एज ऑफिसर रिक्रूट करना चाह रहे हैं। वो चारपाई के नीचे छुप गया और आर्मी को गाली देने लगा और अपनी माँ को बुलाने लगा कि गाली देके कि फौजियों को वापस भेजो, मुझे लेने आ गए हैं। तो व्हाट्सएप पे हम सब हीरो हैं, बिकॉज इट्स इजी ऑप्शन। देशभक्ति की भी बात करेंगे, हर तरह की बात करेंगे। मैं सभी को नहीं कह रहा हूं, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं। समाज में अभी भी बहुत अच्छे लोग हैं जिनके कारण देश चल रहा है, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं, केवल उनके लिए मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूं कि हम इजी ऑप्शन ना करें। जो आज़ादी की बात करते हैं, तो हम सुबह 15 अगस्त में, 26 जनवरी में, 2 अक्टूबर को सुबह से देशभक्ति के गीत लगते हैं, हम गाते भी हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं। लेकिन उसके बाद जब कार्यालय में आते हैं तो क्या हम वो संवेदनशीलता दिखाते हैं कि मैं थोड़ा सा मेंटल हार्डवर्क करके 2 घंटे ज्यादा बैठ लूं, लेकिन इस पत्रावली पे मुझे कोई ना कोई सोल्यूशन फाइंडर बनना है, मुझे प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं बनना। जिस भावना के लिए स्कीम बनी है, मुझे जियो की भाषा ऐसी बनानी है कि वो सुगमता से, आसानी से वो जियो इंप्लीमेंट हो जाए, और गांठें कम बांधनी है, इतनी कंडीशनें नहीं लगानी है जो पूरी ही ना हो सके और स्कीम का फायदा ही पब्लिक को ना हो सके। तो ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा, केवल इतना ही प्रार्थना करूंगा कि अगर हम आज के पढ़ में 75th इंडिपेंडेंस डे पे केवल इतना पढ़ कर लें कि जो भी पत्रावली मेरे सामने आएगी मैं उसको संवेदनशीलता से देखूंगा और इजी ऑप्शन नहीं ढूंढूंगा, नीचे से नेगेटिव नोट पे चिड़िया बैठा के संतुष्ट नहीं हो जाऊंगा और अपने आप को एफिशिएंट नहीं कहलवाऊंगा। अगर जरूरत है तो मैं मेंटल हार्डवर्क करके उस प्रस्ताव को जस्टिफाई करके उसको पॉजिटिव बनाऊंगा और अपने वरिष्ठ कॉम्पिटेंट लेवल का अप्रूवल लेके
उसको जनता को जिस सुविधा के लिए प्रस्ताव आया है, जो उसकी भावना है, उस भावना को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं प्रयास करूंगा। तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारा जो आज़ादी का 75th इंडिपेंडेंस डे मनाना एक सार्थक होगा। और इस पे कोई आप किसी को मजबूर कोई नहीं कर सकता, ये आपकी आत्मा की आवाज़ है। हम और आप ऐसी सेवा में हैं कि अगर आप काम करना पॉजिटिव करना चाहें तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन कोई आपको ज़बरदस्ती पॉजिटिव बना भी नहीं सकता। ये तो आपकी आत्मा की आवाज़ है। मैंने बस इतना ही आपसे अनुरोध करना चाहूँगा। अंत में फिर आपको 75th इंडिपेंडेंस डे पे बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।